सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। आज की वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मंडे का दिन था और कुछ ऐसी न्यूज़ आई हैं पिछले 3-4 दिनों के अंदर। मैंने कहा वो आपसे डिस्कस करना ज़रूरी है क्योंकि वो लेटेस्ट अपडेट्स हैं। तो मैं चाह रहा हूँ उसको भी डिस्कस करूँ। और मार्केट थोड़ा सा आज नीचे गिरी है मंडे वाले दिन, तो उसको भी देखते हैं, एनालाइज करने की कोशिश करते हैं क्या पॉसिबल रीजंस हो सकती हैं कि मार्केट का एकदम से थोड़ा सा पॉइंट्स नीचे गिरना। अच्छा, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि इसके अंदर मैं आपको अपनी एक गलती भी बताऊंगा जो मेरे से गलती हुई स्टॉक लेते हुए, और आपको, ताकि वो नेक्स्ट टाइम आप लोगों को गलती ना कर सकें। और एक स्टॉक में आपको ऐसा भी दिखाऊंगा जो आपको लगेगा कि ब्रेकआउट करता हुआ जा रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, आपका दिल करेगा कि यार इसको बाय करें, कि इट्स टाइम टू बाय, लेकिन रियलिटी में आपने उससे बचना है। वो एक फॉल्स ब्रेकआउट है। तो इन दोनों चीज़ों को देखते हैं, सीधा मेरे सिस्टम पर चलते हैं और वहाँ जाके फर्दर एक्सप्लोर करते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ बेसिकली वो क्या चीज़ है। लेट्स गो, चले एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले नंबर पे तो आप ये, जब मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे आप देख लो कि ये इतने पॉइंट्स आज मार्केट थी, आज गिरी है 600 पॉइंट गिर गई है फ्राइडे की निस्बत। और इसके अलावा फर्दर मैं आपको थोड़ा सा, हम एनालिसिस अगर करें, इसके अंदर जाएं तो हमें पता चलता है कि ऊपर से नीचे तक आते हैं। अब आप ये देखो कि तकरीबन 282 जो स्क्रिप्ट्स थे वो डिक्लाइन में गए हैं, 77 एडवांस गए हैं और 25 अनचेंज रहे हैं, टोटल 384 स्क्रिप्ट्स के अंदर से। ये वो चीज़ है जो तो अब प्रोमिनेंट है, सामने नज़र आ रही है, आप इसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखो सारे ही अगर आपको नेगेटिव नज़र आते हो, चेंज आप इसको चेंज के ऊपर जब आप नज़र डालोगे तो आपको पता चलेगा सब में नेगेटिव चेंज आई है। लेकिन अचानक आप देखते हो हीनोपाक को, वो जो है 42% प्लस में चली गई है। अब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज, होडा एटलस जो है वो 11 पाउंड तकरीबन गिर रही है पॉइंट्स। और इसके अलावा आपकी जो क्या कहते हैं, इंडस मोटर है, इसको देखें आप, 18.72 पॉइंट्स नीचे गिरी है। लेकिन ये हिनोपाक जो एकदम से ऊपर रूट की तरफ चल रही है, इसको मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि मैं आपको कह रहा था ना एक कंपनी में आपको फॉल्स ब्रेकआउट वाली दिखाऊंगा, वो यही है। मैं इसके बारे में भी आपसे डिस्कस करता हूँ। बाकी हम अभी भी ऊपर से नीचे तक चले जाते हैं, चेक कर लेते हैं कि बाकी कंपनीज का क्या सिनारियो चल रहा है। ऑटोमोबाइल पार्ट एंड एक्सेसरीज के अंदर भी आप देखें सिर्फ 2 कंपनीज हैं, इसने सिर्फ 0.9 ऊपर गया है, बाकी ये 11 पॉइंट्स नीचे गया है, थल का जो है। सही है, आगे चलते हैं। स्क्रिप्ट बाकी अगर आप देखो केबल और इलेक्ट्रिकल में आपको नजर आएगा कंपैरेटिवली कम गिरे हैं, बेसिकली ऊपर ही गए हैं। 3 स्टॉक्स, 5 में से 3 स्क्रिप्ट ऊपर गए हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं केबल और इलेक्ट्रिकल गुड्स का अच्छा रहा है स्टिल। लेकिन सीमेंट जो है ना बहुत बुरे तरीके से नीचे गया है, सारा का सारा सीमेंट नीचे गया है। आल दो परसेंटेज थोड़ी थी लेकिन फिर भी। अब ये देखो सिर्फ 0.62 और 0.81 सिर्फ ये अप हैं, आप इनको भी नीचे ही लें। सही है, ये बहुत थोड़ा मार्जिन है जिससे ये अप हुए हैं। अच्छा, उसके अलावा सीमेंट सेक्टर के अलावा केमिकल सेक्टर नॉर्मल नीचे गया है, बस न्यूट्रल एक रहा है, अदरवाइज आप देखो सारा का सारा नीचे गया है। और ये सबसे बुरे तरीके से 10.87 67 वाली कौन सी कंपनी है, सितारा केमिकल, ये नीचे की तरफ गिरी है। आगे चलते हैं। HBL के जो म्यूचुअल फंड हैं वो उनको पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन ये बहुत थोड़ा, इसको आप इग्नोर लिस्ट पे लगाएं। कमर्शियल बैंक्स में सिर्फ अलाइड बैंक ने 2 पॉइंट के ऊपर रहा है, बाकी सारे नीचे गए हैं। सुनेरी को भी आप इग्नोर पे रखें, 0.05 ही था, ये भी आप नीचे रखें, सारे बैंक नीचे गए हैं। इंजीनियरिंग के अंदर भी सारे नीचे गए हैं, 2 न्यूट्रल रहे हैं और एक सिर्फ 1 से रहा है। 1 इज़ नॉट इनफ, लेकिन फिर भी हम इसको कह देते हैं चलो एक ही है। अच्छा, मज़े की चीज़ है, फर्टिलाइजर सारा गिरा है। मैं फर्टिलाइजर ना एंग्रो के अंदर, मैंने कॉर्पोरेशन के अंदर लगाए, अपना इसके शेयर्स लिए हुए हैं, लेकिन ये 2.39 गिरा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये अब ऊपर आएगा, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन के बरक्स ये नीचे रहा। आगे चलते हैं फूड के ऊपर। फूड में 4-5 कंपनियां ऊपर हैं, बाकी सारी नीचे हैं। ग्लास और सराउंडिंग में सारी नीचे गिर गई हैं। इंश्योरेंस के अंदर भी कुछ हैं, 50 आप ले लें, 50 तकरीबन आप समझ लो पॉजिटिव में जा रही, न्यूट्रल के अलावा। इसके अलावा चलते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो हैं, इनको आप देख लें, इसमें आपके सामने नज़र है, ज़्यादातर तो नीचे ही गई हैं। इसके अलावा लीजिंग के अंदर आपको 2 न्यूट्रल रही हैं, 3 नीचे गई हैं। अच्छा, लेदर और टैनरी तो नीचे की नीचे ही सारी गिर गई हैं। मिसलेनियस में भी 3-4 सिर्फ ऊपर गई हैं, बाकी नीचे गई हैं। तो ये है आपके सामने पेट्रोलियम। हाँ, ये ऑयल एंड गैस। अब हस्कोल डिफॉल्टर है, इसके अंदर मैंने लगाया था, इसको भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी कंपनी में मैंने लगाया था तो मुझे लॉस हो रहा था, तो वो मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में वीडियो के कि मैं आपको बताऊंगा, वो ये है। ठीक है, डिफॉल्टर वाली कंपनी है, लेकिन मैं आपको इसको दिखाऊंगा मैंने किस वजह से उस पर इन्वेस्ट किया। बाकी ये सारी आपके सामने सूरत हाल है। ऑलमोस्ट ज़्यादातर कंपनियां जो हैं वो नीचे गिरी हैं। इसको देखना क्यों ज़रूरी है? इसको देखना इसलिए ज़रूरी है कि आपको एक जर्नल अंडरस्टैंडिंग होती है कि जब मार्केट गिरती है तो कौन कौन सी कंपनियां नीचे गिर रही होती हैं और कौन सी हैं जो उस गिरने के बावजूद परफॉर्म कर रही होती हैं, तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देता है। लेकिन आप इसको यूँ भी लें, कुछ ऊपर रहेंगी, उसकी वजह क्या है कि लोगों ने अब पैसे कहीं ना कहीं तो लगाने हैं ना। अगर कोई सेलिंग हो रही है, लोग बाय कर रहे हैं, किसी ने कुछ और तरफ भी तो पैसे अपने लेके जाने हैं ना कहीं किसी ने इन्वेस्टमेंट तो करनी है, इसलिए कुछ ना कुछ कंपनी आपको ऊपर भी नजर आएंगी।
ये आपकी सारी सूरत हाल है। अच्छा, अब मैं आता हूँ इसके अंदर, सेक्टर के अंदर भी हम आके देख लेते हैं। ये सेक्टर ओवरव्यू जैसे मैं वहाँ पे दिखा रहा था, सेक्टर वाइज भी सेम वही चीज़ है जो मैं आपको पहले दिखा रहा। अच्छा, चार्ट्स में आते हैं। अच्छा, अब मैं पहले सबसे पहले नंबर पे ना आपको हस्कोल के बारे में आपको बता देता हूँ कि हस्कोल जिसके अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, मैंने सोचा था कि ये ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ये मैं आपको यहाँ के दिखा देता हूँ। और आज इस शेयर के साथ ना बहुत ही बुरी हुई। ये 9.70 के ऊपर पढ़ा रहा है। मैं इसके अंदर आप देखो कितनी वॉल्यूम आया है, पढ़ना ये ज़रा, ये पढ़ना वॉल्यूम, ये लिखा आ रहा है वॉल्यूम इस जगह पे। वॉल्यूम है 2.9 मिलियन, ठीक है। लेकिन आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ, मैं पूरे दिन मंडे ना इसके ऊपर मैं भी सेल लगा के बैठा हुआ था। मेरा इरादा था मैंने जो 1000 शेयर लिए ना इसे सेल करूँ। ये इस 10.70 पे ये लास्ट टाइम इसकी क्लोजिंग हुई थी। और यहाँ पे जाके, ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये 10 पॉइंट तकरीबन 70 पे इसकी क्लोजिंग हुई थी फ्राइडे को। लेकिन आज इसकी स्टार्टिंग की कहाँ से हो रही है? 9.70 से, ठीक है, जो उसका लोअर कैप है। मतलब लोग जो है इसको जान छुड़ा रहे थे इस शेयर। और ये 2 पॉइंट जो आप देख रहे हो 9 मिलियन, ये वो लोग थे जो इसको सेल करने आए थे, लेकिन इसको बाय कोई कर ही नहीं रहा था। मैं शुरू से लेकर आखिर तक बैठा रहा हूँ। 2.9 मिलियन शेयर रहे हैं और बाय के अंदर कोई बंदा इसको बाय नहीं कर रहा, बस सेल वालों ने लगा के बैठे हुए थे। और इसमें 1000 शेयर मेरे भी, आपके भाई के। अच्छा, तो ये थी कहानी। मैंने कहा ये अब नीचे को गिर रहा है, तो अब इसकी बारी आ गई है कि ये ऊपर की तरफ उठेगा, ठीक है। पिछली बार अगर आप देखो तो ये RSI, अगर आप इसका ये देखोगे RSI इंडिकेटर, तो आपको 41 पे पहले उठता हुआ ये नज़र आया है। इससे पीछे भी आपको तकरीबन 37 पे भी उठता नज़र आया है और 36 पे भी उठा है। तो मैं ये ज्यूम कर रहा था ये 35 तक आ चुका हुआ है तकरीबन, ये 35 36 ये उठेगा अभी। अगर नहीं भी उठेगा तो यहाँ पे जाके 30 पे जाके इसने जब दोबारा से ऊपर की तरफ इसका ट्रेंड जाना है। और जब मैं इसको देख रहा था, बॉलिंजर्स को देख रहा था, बॉलिंजर बैंड्स को देख रहा था, और उस टाइम कल तक ये यहाँ पे था बॉलिंजर बैंड, नीचे से इसको टच कर रहा था, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था अब इसको टच कर गया तो ये अब ऊपर की तरफ जाएगा। स्टिल ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उल्टी इसमें पैनिक क्रिएट हो गई हुई है। इस शेयर में इस टाइम पैनिक क्रिएट है। आपने हस्कोल का शेयर बिल्कुल बाय नहीं करना, क्योंकि आज 970 पे भी ₹1 नीचे 10.70 पिछली बार क्लोज हुआ है फ्राइडे को, और आज 9.70 पे ओपन हुआ, लेकिन कोई खरीद ही नहीं रहा इसे, सही है। तो ये बिल्कुल ज़ीरो थी इसकी आज सेल, मैं जो देखता रहा हूँ, ऑब्जर्व करता रहा हूँ। तो आपने इसको ट्यूसडे को मैं इसे फर्दर ऑब्जर्व करूँगा, मेरी कोशिश होगी मैं इसको निकालूँ, जान छुड़ाऊँ इससे। ये एक अच्छा शेयर नहीं है। और मैंने इसमें क्यों, और दूसरी एक रीज़न थी इन्वेस्ट करने की, एक और रीज़न ये थी, ये अप ट्रेंड इसका मुझे यहाँ से स्टार्ट होता हुआ नज़र आया। कभी भी आप डाउन ट्रेंड में मैं तो नहीं इन्वेस्ट करना चाहता, कभी मेरी कोशिश होती है इसे अवॉइड करूं। अब ये क्योंकि अप ट्रेंड में मुझे जाता हुआ नज़र आया, तो मुझे एक नज़र आई चीज़ कि यार अब लगता है कुछ ना कुछ पॉजिटिव होने वाला है। 3 आप देखो दफ़ा ये ऊपर गया है, फिर नीचे जाके फिर ऊपर गया है, फिर नीचे जाके फिर ऊपर गया है। ये आप देख रहे हो नीचे RSI के अंदर इसने स्ट्रेंथ पकड़ी है 3 दफ़ा, जिसका मतलब है ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर दिखाना शुरू हो गया था शेयर। तो मैं यहाँ से समझ ली धोखा खा गया और मैंने इसको ले लिया। हालांकि मुझे ये देखना चाहिए था कि डिफ़ॉल्टर है, इसकी मुझे EPS वैल्यू देखनी चाहिए थी। मैं आपको इसकी EPS भी दिखा देता हूँ। इधर जाते हैं और हस्कोल को लिखते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये आपने ज़रूर देखा करना है। जब भी आप शेयर लेने लगें तो आपको फ़ायदा होगा। ये प्रोफाइल में जाते हैं, परफॉर्मेंस में जाके ये चेक करो आप ज़रा, इसकी अर्निंग पर शेयर देखो। इसने 2017 में इसकी पहली दफ़ा पॉजिटिव हुई थी, आखिरी दफ़ा 8.56। उसके बाद धड़ाधड़ ये -1.8 पे आया, 0.8 पे, फिर 129.94 पे इसकी EPS वैल्यू आई है, और अब 117 पे चली गई है, ठीक है। ये शेयर इतने बुरे तरीके से गिर रहा है। इसके अलावा इसका आप देखो प्रॉफिट भी देखते हैं, प्रॉफिट भी इसका कंसेक्टिवली माइनस में है। 2019 में भी माइनस में था, अभी भी माइनस में है, और ये देखो प्रॉपरली एक लॉस करती हुई कंपनी है। तो आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, आपने नेक्स्ट टाइम एज अ स्टार्टर, अगर आप न्यू हैं, आप एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस जो है उसने मल्टीपल फैक्टर देखने होते हैं, उसके पास रिस्क लेने का उसको पता होता है मैंने किस तरीके से रिस्क इस जगह पे आके लेना है। आप लोग अगर बिगनर या इंटरमीडिएट सेलर हैं, आपने ऐसे शेयर्स में नहीं घुसना जिसकी EPS वैल्यू कॉन्टिन्यूसली डाउन जा रही है और जो टोटल लॉस में जा रहा है, डिफॉल्टर हो गया हुआ है, इनमें बचना है। ये सट्टाबाजी वाले शेयर होते हैं, इस पर लोग आएंगे एकदम से उठाएंगे और खड़क करके गिराएंगे। अब मैं एक आपको लेके जा रहा हूँ शेयर के ऊपर, जो मैंने आपको बताया था कि वो शेयर में आपने इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि वो शेयर भी आपको बेसिकली वाइब्स आ रही हैं कि वो फॉल्स ब्रेकआउट है, और वो है आपका जनाब शेयर किधर गया, हाँ इसमें आपको दिखाता हूँ, हाँ ये हिनोपाक का। अब आप देखो यार ये 42 पॉइंट्स ऊपर गया है, जो भी इसको देखेगा वो कहेगा वाओ दैट्स अमेजिंग, 42 पॉइंट्स। बाकी सारे इतने नीचे गिरे, 18 और 14 तक और 10 तक और 11 तक गिरे हैं, लेकिन यार इसको 42 ऊपर गया है। अब मैं इसका आपको ग्राफ दिखाता हूँ।
अगर आप इसका ग्राफ देखोगे चार्ट्स में जाके, ये है जी आपका हीनोपाक, इसको देखना है आपने, ये हीनोपाक का स्क्रिप्ट है। ये देखें इसका ब्रेकआउट चेक करें, इसमें देखें कितना वॉल्यूम आया हुआ है, 41,000 सिर्फ आया है, पीछे 31,000 आया है, 28,000 यहाँ से वॉल्यूम इसके अंदर कॉन्टिन्यूस आना। और देखें खड़ा खड़ ये शेयर इधर से बिकता हुआ, टक 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 करता हुआ, इसके पिछले पूरे ये डे का मैंने लगाया हुआ कैंडल, मंडे से स्टार्ट हो गया था, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, और ये है मंडे जो आज का दिन। ये बुरे तरीके से आगे जाके आपको तबाही फेरने वाला शेयर है। इसको देख के आपने कभी ये नहीं देखना ओहो ज़बरदस्त ब्रेकआउट हो गया मैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दूं, मत करना। क्यों ना करना, वो अब आपको रीज़न दिखा देता हूँ। हीनोपाक की अगर आप प्रोफाइल जाके देखेंगे तो इसके अंदर सबसे पहले नंबर पे तो क्या कहते हैं, किधर गया इसका, हाँ ये इक्विटी हम देख लेते हैं हीनोपाक की, अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। ये अब आप देखो इसके कॉन्टीन्यूसली 2019 से स्टार्ट होता है, इसका ईपीएस जो है 70 है माइनस के अंदर पहले, उसके बाद -165 गया है, फिर 13.7 गया है, और अब आगे का भी 13.37 यानी ट्रेलिंग जो हमारा आ रहा है टीटीएम वो आ रहा है। इसके अलावा इसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी भी माइनस में चल रही है, ठीक है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन आप देखो माइनस है माइनस है माइनस है, 2019 से अब तक ये माइनस में जा रहा है। तो हीनो इज़ नॉट समथिंग गुड। अच्छा आगे मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आके गेम ख़त्म नहीं होती है। अगर मैं आपको हीनो का कंपनी प्रोफाइल में जाके हम ना इसकी ये देखते हैं, ये देखें लेटेस्ट रिपोर्ट आई है जून 17 2021 को, इस पर हम क्लिक करते हैं, इस रिपोर्ट को हम देख लेते हैं, हीनोपाक की ये रिपोर्ट है। अच्छा अब मज़े की चीज़ ये है, इस रिपोर्ट के हिसाब से ये तो ना कोई डिविडेंड दे रहे हैं आपको, ये पढ़ लें आप, नील डिविडेंड दे रहे हैं, ना ये कोई बोनस दे रहे हैं, सही है, किसी किस्म की आपको कोई पॉजिटिव वाइब्स ये वाला आपको नहीं दे रहा। जो इनकी मीटिंग हुई है जनरल जिसके अंदर इन्होंने फाइनल रिजल्ट अपने दिए हैं, कोई पॉजिटिव वाइब्स नहीं है इसकी। और आगे जाके ये इस पे भी देखें, ये न्यूज़ है आपकी 17 जून की ही न्यूज़ है, जिसके अंदर वो बोल न्यूज़ पे आया है कि ये लॉस टू 88 मिलियन लॉस में गई है। यानी इमेजिन करें एक ऐसी कंपनी जो कॉन्टिन्यूस लॉस में है, उसके बाद न्यूज़ भी लॉस की आ रही है, लेकिन उसके बावजूद उसका शेयर पीक पे जा रहा है, मतलब चीट पाड़ के चला गया सब कुछ। कहाँ से निकल के गया ये, 400 से करके ब्रेकआउट करके ठक करके 615 पे। हम जैसा एक बिगिनर जो है वो सोचेगा यार इसमें इन्वेस्टमेंट कर दो, पप्पू है ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन नहीं, आपने भी इसमें नहीं घुसना। ये फॉल्स ब्रेकआउट मैं इसको कहूँगा, ये नीचे बहुत बुरे तरीके से गिरेगा। तो आपको मैंने बता दिया किस शेयर से आपने बचना है, आपको मैंने ये भी बता दिया मैंने क्या गलती की और क्या चीज़ देखते हुए गलती की, और मुझे क्या चीज़ देखनी चाहिए थी। उसकी ईपीएस वैल्यू, मुझे उसका प्रॉफिट मार्जिन पिछले 3-4 साल का देखना चाहिए था ये डिसीजन लेते हुए, क्योंकि मैं एज अ स्विंग ट्रेडर काम कर रहा था, मैं डे ट्रेडर या स्काल्पर काम नहीं कर रहा। ये जो मैं मशवरे दे रहा हूँ ये डे ट्रेडर स्काल्पर के लिए नहीं है, ये स्विंग ट्रेडर के लिए जिसने 2-4 दिन या हफ्ता 2-3 हफ्ते के अंदर बाद में सेल करना है। अच्छा आगे चलते हैं, अब मैं आपको बताऊँगा आज की इस लास्ट वीक में जुमे से लेके अब तक कौन सी ऐसी बैड न्यूज़ आई जिसकी वजह से मार्केट के ऊपर ये ज़रा इम्पैक्ट आया कि मार्केट थोड़ी सी नीचे की तरफ गिरी। तो जो 2 बेसिक न्यूज़ है वो तो ये है कि एक नंबर पे तो आपको FATF की आपने देखा होगा कि ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया, ये थी सबसे बड़ी न्यूज़ कि उन्होंने आपको अभी भी नहीं निकाला, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट आया। लेकिन दूसरी न्यूज़ भी थी जो कई लोगों से शायद मिस हो गई होगी, वो है MSCI जो है इसने डाउनग्रेडिंग कर दी है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की फ्रंटियर मार्केट में। पहले ये इमर्जिंग मार्केट में डाला हुआ था, लेकिन अब वो कह रहे हैं प्रपोज किया है, अभी की नहीं, सितंबर में जाके 7 सितंबर को इसका रिव्यू फाइनल करके वो बताएंगे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को वो बीच डाउनग्रेड कर देंगे। अच्छा अब इसका नुकसान क्या होता है, अब अगर ये डाउनग्रेड करेगा फ्रंटियर मार्केट में इमर्जिंग मार्केट से, तो उसके हमें क्या नुकसान होगा, आप इधर ही देख लो कि वाइब्स आना शुरू, जो फॉरेनर इन्वेस्टर होता है ना वो पैसे निकालना शुरू कर देता है। तो समझ लो अब शेयर जो है ना लटरम पटरम होने लगे हैं, कोई फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो पैनिक में आके पैनिक सेलिंग शुरू करेंगे और अंदर के इन्वेस्टर जो है उसको बाय करना शुरू कर देंगे। तो ये होता है बेसिकली इस न्यूज़ का रद्द-ए-अमल। तो देखते हैं अभी क्या इसका फर्दर आता है। आप देखो ये इनकी अपनी वेबसाइट पे MCSI की अपनी वेबसाइट के ऊपर भी ये लिखा हुआ है कि हमने उसको रिव्यू किया है, तो अब हो सकता है हम इसको अब इसका चेंज करें, इसको रिक्लासीफाई कर दें इमर्जिंग मार्केट से फ्रंटियर मार्केट के अंदर। बाकी डॉलर में थोड़ा सा आप कह सकते हो फ़र्क पड़ा है, अब डॉलर का रेट जो है उसकी निस्बत थोड़ा ऊपर गया है, लेकिन सीधी सी बात है इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट अभी नहीं आया जितना बाकी 2 न्यूज़ का आया। लेकिन डॉलर फिर भी देखिए 157 पॉइंट ऊपर गया, पीछे था नीचे थोड़ा तक आया था, अब थोड़ा सा ऊपर गया है, लेकिन आई डोंट थिंक सो इट मैटर्स दैट मच एज़ कम्पेयर टू दोज 2 न्यूज़ आर मोर इम्पोर्टेंट। तो ये थी, मैंने आज आपको तमाम ओवरव्यू आज का दे दिया।
कि मार्केट आज जुमे वाले दिन मंडे वाले दिन आज डेट है 28 जून की 2021, तो क्यों मुझे लगा कि वो मार्केट नीचे की तरफ आई है और क्या क्या रीजंस हो सकती हैं उसके नीचे आने की। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि मैंने कौन सी गलत इन्वेस्टमेंट की किस शेयर के अंदर और किस वजह से मैंने की, कि मैंने क्या सोचा था और मुझे क्या देखना चाहिए था। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो फॉल्स ब्रेकआउट करते नज़र आ रहे होते हैं, आपने उनसे बचना है। वो आपने उनकी बाकी पैरामीटर्स देखने हैं, उसकी कंपनी की स्टैंडिंग कैसी है, ईपीएस वैल्यू कैसी है, कोई लॉस तो नहीं जा रहा। अगर इन सारे फैक्टर्स के अलावा भी लोग उसको ख़रीद रहे हैं तो आप समझ जाएं कुछ डॉजी है उसके अंदर, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कोई डॉज करना चाह रहे हैं, आप उसमें मत घुसिएगा। एज अ स्मॉल इन्वेस्टर आपको नुकसान होगा। स्मॉल इन्वेस्टर जो होता है उसको चाहिए ज़्यादा देख के चले, ठीक है। हमारे लिए नॉर्मल इन्वेस्टर की निस्बत ज़्यादा भांप के चलना है, लेकिन इतना नहीं है, इतना भी नहीं भांप के चलना कि बिल्कुल ही आप अंदर घुसना ही छोड़ दें इन्वेस्टमेंट के। तो इन्वेस्टमेंट को, अपॉर्चुनिटी को देखते हुए आपने आगे बढ़ना है। तो मैं होपफुल हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कुछ और अगर जानना चाहते हैं। और इसके अलावा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह से भी अच्छी वीडियोस मैं अपलोड करता रहूँगा। और अगर आपके नज़र में कोई सजेशन आपको लगता है कि इस मैंने जितनी बातें बताई उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं खुश होता हूँ मुझे कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिले। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ नाइस डे।